सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज क्लास 10th का जो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल होता है बच्चों, आप लोग का जो लीफ के अंदर से जो आप लोग किस तरीके से रंध्र को स्टोमाटा को निकालते हैं उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे और प्रैक्टिकली हम लोग जस्ट स्टोमाटा को हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इक्विपमेंट है जो जो कुछ भी जो डिफरेंट जो आप लोगों का जो अपैरेटस है उस सबको बता देता हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ जो हम लोग स्टेन का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो बच्चों बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक स्टोमाटा को देखने के लिए कि जो लीफ से हम लोग जो निकालते हैं स्टोमाटा को, रंध्र को, और देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स बच्चों क्या क्या चीज़ का होता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड अपैरेटस मैं नाम लिख दिया हूँ बच्चों। जनरली 13 हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले तो पता है बच्चों हम लोग क्या चाहिए, लीफ चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों ले लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा, तो ग्लास स्लाइड की बच्चों, प्लेन स्लाइड इसको हम लोग बोलते हैं। प्लेन स्लाइड क्या होता है ये चलिए मैं दिखाते चलता हूँ। जस्ट ये हो गया बच्चों हम लोगों का प्लेन स्लाइड। ये क्या हो जाएगा, प्लेन स्लाइड हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर दूसरा भी कोई होता है क्या? था डेफिनेटली बच्चों, ये देखिए ये होता है प्रीपेयर्ड स्लाइड। ये ऑलरेडी ये स्लाइड पहले से बना हुआ है, तो ये प्रीपेयर्ड स्लाइड, इसी को हम लोग बच्चों क्या कह सकते हैं, परमानेंट स्लाइड। और यह होता है बच्चों प्लेन स्लाइड। तो प्लेन स्लाइड की हम लोग को जरूरत पड़ेगा। चलिए प्लेन स्लाइड हम लोग यहाँ पे रख लिए, ठीक है। अब क्या, कवर स्लिप की जरूरत पड़ेगा। कवर स्लिप क्या है, तो बच्चों देखिए छोटा सा एक शीशा रहता है बच्चों, ये होता है कवर स्लिप जो इस डब्बा में रखता रहता है। कवर स्लिप की बच्चों जरूरत पड़ता है। इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, तो नीडल्स चाहिए। इसके बाद हम लोगों को स्टेन चाहिए, जो सफानिन हम लोग केमिकल्स का बच्चों इस्तेमाल करेंगे। और क्या चाहिए, तो हम लोगों को ग्लिसरीन की जरूरत पड़ता है बच्चों। हम लोग ग्लिसरीन को भी हम लोग सामने रख लिए हैं। इसके बाद बच्चों क्या है, डिस्टिल वाटर चाहिए बच्चों। डिस्टिल वाटर भी हम लोग रख लिए हैं बच्चों। वाच ग्लास या पेट्रेटिस चाहिए बच्चों, वो भी हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं। ब्लेड चाहिए, ब्लेड भी हम लोगों के पास है। ड्रॉपर की जरूरत पड़ता है बच्चों, ड्रॉपर भी हम लोग रख लिए हैं यहाँ पे। फॉरसेप चाहिए, फॉरसेप भी है बच्चों। निडल चाहिए, निडल भी हम लोग पहले से ही मैं रख लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद फिल्टर पेपर चाहिए बच्चों, जो फिल्टर पेपर भी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर पेपर रखे हुए हैं। इसमें सबका यूजेस क्या है बच्चों, जस्ट हम लोग इस जानेंगे अभी जस्ट 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो चलिए, ये मैं सबका नाम मैं लिख दिया हूँ बच्चों। फ्रेश लीफ की जरूरत है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ग्लिसरीन हो गया। इसके बाद बच्चों फिल्टर पेपर हो गया, फॉरसेप हो गया, ब्लेड हो गया, निडल्स, ब्रश एंड सफरनील स्टेन, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग के पास बच्चों अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि बच्चों हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे हम लोग प्लांट्स के लीफ से। तो बच्चों देखिए, किसी भी लीफ का आप लोग लेंगे तो उसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस बच्चों होता है। तो जनरली स्टोमाटा सबसे ज्यादा मात्रा में बच्चों लोअर सरफेस में रहता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान सिंपल तरीका है बच्चों। हाँ, सब तरह के लीफ में बच्चों पॉसिबल नहीं है। मोनोकोटल में जनरली आप लोग लीफ में देखेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसको लेकर आप लोग धीरे से उसको टीयर करेंगे, ऐसे फाड़ेंगे बच्चों। इसको जब फाड़ेंगे तो उसमें से पतला सा मेम्ब्रेन निकलेगा। अब देखिए, और क्लोज अगर मैं करूं तो बच्चों इसमें क्या है, हम लोग फोर्सेप्स से इसको रिमूव कर सकते हैं। एक पतला सा बच्चों पॉलिथीन के जैसा एक झिल्ली सा मेम्ब्रेन बच्चों निकलेगा, बिल्कुल छोटा सा। अब एक तो ये लीफ हो गया, और ही बहुत सारे बच्चों मैं लीफ लेकर आया था कि 2-3 से अलग अलग से मैं निकाल के दिखाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे और क्लोज होना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए। तरीका, प्रोसेस आप लोग बच्चों समझ लीजिए। खुद से बच्चों आप लोग ट्राई करेंगे अपने अपने स्कूलों में। जो लैब होगा, बायोलॉजी का जो लैब होगा, उसमें जाकर खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, लीफ को लेकर इसको इस तरीके से टीयर करना है उसको, इस तरीके से इसको। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं क्लोज करूँ तो आप लोग डेफिनेटली बच्चों देखेंगे ये पतला सा मेम्ब्रेन के जैसा बच्चों नीचे निकल गया है। अब इसको क्या करना है, तो बच्चों ब्लेड के माध्यम से ये स्लाइड ले लीजिए। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद, या आप लोग सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ब्लेड ज्यादा अच्छा रहता है। इसको आप लोग कट कीजिए। कट करने के बाद बच्चों फोर्सेप्स से यहाँ पे रिमूव कर लीजिए उसको। इतना छोटा, आप लोग कहेंगे सर इतना छोटा हम लोगों को तो दिख भी नहीं रहा है, तो अरे माइक्रोस्कोपिक चीज है ना। तो देखिए अब क्या करना है बच्चों इसको, तो देखिए अब इसको आप लोगों को एक किसी भी वाच ग्लास के अंदर बच्चों इसको रख लीजिए ऐसे। अब क्या करना है बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग डिस्टिल वाटर लीजिए। इसके बाद बच्चों क्या करना है, डिस्टिल वाटर ले लिए हम लोग 1 to 2 ड्रॉप बच्चों हम लोग सफ्रानिन जो केमिकल्स होता है, स्टेन होता है बच्चों, वो लेंगे, दिस वन। अब इस डिस्टिल वाटर के अंदर बच्चों क्या करेंगे, हम लोग 1 से 2 बूंद हम लोग सल्फानिल को डाल देंगे। अब देखिए पूरा कलर बदल गया।
ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग मिनिमम मतलब 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए बच्चों इसको हम लोग छोड़ देंगे। किस लिए? ताकि स्टोमाटा जो है बच्चों उसके ऊपर जो गार्ड सेल वगैरह है उसके ऊपर आसानी से जो पादप कोशिका है बच्चों उसमें कलर स्टेन हो जाए, वो कलरफुल हो जाए वो। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट के लिए बच्चों उसको छोड़ेंगे। मैं तरीका तब तक मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, तो जो पतला सा जो झिल्ली हम लोग मेम्ब्रेन को निकाले थे जो स्टेन करने के लिए, उसके अंदर बच्चों हम लोग डाल दिए। सिंपल फॉर्सेप के माध्यम से या बच्चों निडल के माध्यम से उसको हम लोग निकालेंगे। और निकाल के हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हम लोग जो टेम्पोररी स्लाइड लिए थे, प्लेन स्लाइड भी कह सकते हैं या टेम्पोररी स्लाइड भी कह सकते हैं, उसको पहले प्रॉपर अच्छी तरीके से बच्चों इसको पोंछ लीजिए, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही दिखने लगेगा माइक्रोस्कोप में। ओके, तो चलिए हम लोग तब तक साफ कर लिए इसको। चलिए ये प्लेन स्लाइड को हम लोग साफ कर लिए, यहाँ पे रख लिए। उतना देर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कवर जो कवर स्लिप होता है बच्चों उसको भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अदर कुछ उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग साफ कर लिए। अब बच्चों करना क्या है, तो सिंपल स्टेप अब क्या करना है बच्चों कि वो जो हम लोग उसमें डाले थे उसका पिल्स, उसका जो इपिडर्मल जो लेयर था बाहरी, उसको हम लोग उठाएंगे उसमें से, उस स्टेन से, और स्लाइड के ऊपर बच्चों रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद एक चीज का ध्यान रहे, अगर वो ज्यादा स्टेन हो जाएगा बच्चों, तो ध्यान रहे कि दूसरा बच्चों वाच ग्लास लेना है, इसमें आप लोगों को डिस्टिल वाटर लेना है थोड़ा सा, और स्टेन से निकालने के बाद पहले उसको रिंस करना है बच्चों, पहले उसको धोना है और रिंस करने के बाद, क्योंकि ज्यादा स्टेन हो जाएगा तो बच्चों पूरा कलर ही दिखाई देगा सिर्फ, अगर ज्यादा हो जाए तो वो दिखने में लग जाएगा। ठीक है, उसको खंगाल लीजिए, उसको रिंस कर लीजिए, फिर बच्चों इसमें से लेकर आप स्लाइड के ऊपर रखिए। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद इसके बाद 1 ड्रॉप बच्चों, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए लगभग 2-3 मिनट तो हो ही गया होगा, इसको हम लोग लेंगे बच्चों, जो छोटा सा जो पार्टिकल्स था जो मेम्ब्रेन था, अब उस मेम्ब्रेन को बच्चों हम लोग लेंगे इसके ऊपर। इतना ना छोटा है कि इसी में लगता है, कहाँ चला गया, यस 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 यहाँ पे है। चलिए ये आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर दिस वन यहाँ पे है वो छोटा सा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा सा, अभी जस्ट आप लोग देखेंगे इसके अंदर स्टोमाटा। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है बच्चों, तो इस मेम्ब्रेन को रखने के बाद हो सकता है फोल्ड हो जाए वो, तो उसको थोड़ा सीधा कर लीजिए। ठीक है, चलिए मेम्ब्रेन को मैंने सीधा कर दिया उसको। अब क्या करना है बच्चों, तो 1 ड्रॉप ग्लिसरीन लेना है। ये हो गया बच्चों ग्लिसरीन, हम लोग ड्रॉप, हाँ ध्यान रहे बच्चों कि जिस ड्रॉपर का इस्तेमाल आप स्टेन के लिए किए हैं वही ड्रॉपर का इस्तेमाल बच्चों आप लोग ग्लिसरीन के लिए नहीं करेंगे, नहीं तो पता चलेगा पूरा का पूरा ग्लिसरीन रेड कलर का हो गया। ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करना, उसके लिए हम लोग फ्रेश दूसरा का हम लोग ड्रॉपर लेंगे। ओनली यू हैव टू टेक 1 ड्रॉप, बस 1 to 2 ड्रॉप सफिशियंट। इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब ये हम लोग ले लिए, आपका ये हो गया ग्लिसरीन हो गया। चलिए ग्लिसरीन भी ले लिए। अब क्या करना है बच्चों, तो कवर स्लिप का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, कवर स्लिप को बच्चों इस तरीके से रखना है इसके ऊपर ताकि एयर बबल्स न रहे। ऐसा नहीं कि इसको लेकर कौन जो ऑब्जेक्ट जो लिए जो कंटेंट लिए हैं ऐसे नहीं रखना है बच्चों। इसको रखने का तरीका बच्चों कुछ ऐसा होता है, देखिए मैं इधर से बता देता हूँ। एक तरफ से बच्चों ये नीडल्स या फोर्सेप कुछ भी ले सकते हैं, एक तरफ से बच्चों ऐसे रखिए, टच कीजिए और उसको देखिए धीरे से लेकर इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो वही क्या इस तरीके आप लोग करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों एयर बबल्स नहीं होगा। अगर एयर बबल्स आ गया तो हो सकता है बच्चों आप लोगों का कंटेंट देखने में थोड़ा दिक्कत हो। ठीक है, हाँ अब इसके बाद आप लोग कहेंगे सर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन, आप ज्यादा का ग्लिसरीन आ जाए तो या फिर ज्यादा कलर आ जाए तो इधर उधर मूव कर रहा है, जैसे अभी ज्यादा एक बूंद से ज्यादा चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान तरीका देखो, इस फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड करो और फोल्ड करने के बाद बच्चों क्या करना है, इसको थोड़ा सा उसको पोंछ लेना है। बस सिर्फ टच कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ टच कीजिए ऐसे, वो सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फोटो क्लिक कर दो। चलिए इसको हम लोग रिमूव कर लिए, जो भी एक्स्ट्रा था बच्चों। अब देखिए मजेदार पिक्स हम लोगों को दिखाई देगा।
लेकिन सभी बच्चों को बच्चों घर पे ट्राई करना है। इसके बाद क्या दिखने वाला है हम लोगों को, तो ध्यान रहे बच्चों, दिखाई देगा हम लोगों को दिस वन। अब ये पिक्स बच्चों हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए ऑलमोस्ट हम लोग का ये जो स्लाइड है बच्चों रेडी हो गया, तैयार हो गया। चलिए अब हम लोग माइक्रोस्कोप में लगाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए कैमरा मैन को मैं बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लाएं। तो अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं इसके बीच में बहुत सारा स्टोमाटा दिख रहा है, क्लियरली पिक्स दिख रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा एडजेसेंट लोग से और थोड़ा सा क्लियर करेंगे पिक्स। यस दिस वन, ठीक है। अगर इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ये देखिए। तो हम लोग कहाँ, अब ये मैं माइक्रोस्कोप के बारे में तो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, लेकिन है कोई बात नहीं, ये हम लोगों का आई लेंस होता है बच्चों। बाकी सब पार्ट्स के बारे में सेकंड वीडियो में बना दूंगा। अब देखिए धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ ले जाइए, नीचे ले जाइए। अब बच्चों जो जो कैमरा है आपका, देखिए माइक यहाँ से हम लोग देखते हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल, आ गया ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने स्कूलों में ट्राई करेंगे। ओके चलिए फिर से देख लीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए पिक्स आप लोग देख रहे होंगे। अब इसको मैं कैसे, कोई कलर तो है इंडिकेट मैं कैसे करूँ, खैर कोई बात नहीं बच्चों, देख लीजिए बहुत जगह स्टोमाटा दिख रहा है। स्टोमाटा के जो चारों तरफ बच्चों है वो सब अलग अलग तरह का जो सेल्स है, एपिडर्मिस सेल्स के नाम से भी जानते हैं। हाँ ये सारा का सारा स्टोमाटा बच्चों क्लोज हो गया है, ओपन नहीं है, क्योंकि लीफ को तोड़े हुए लगभग 15-20 मिनट हो गया मुझे। अगर जस्ट रिसेंटली भी ताज़ा बच्चों लीफ हम लोग जस्ट अभी अगर लाए रहते तो वो ओपन स्टोमाटा भी, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा में कुछ खराबी आ गया था इसलिए लेट हो गया, नहीं तो रिसेंटली मैं तोड़ के लाया था उसी वक्त कराने के लिए ही। तो बच्चों उसमें मज़ा आता क्या कि बच्चों ओपन रहता, ओपन स्टोमाटा रहता ये, लेकिन ये सारे क्लोज स्टोमाटा हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो बच्चों आज के लिए तो ये रहा हम लोगों का। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं दिस वन, ये देखिए सारे इक्विपमेंट वगैरह हम लोग यहाँ पे ये सब आप लोग देख सकते हैं, सारे केमिकल्स वगैरह जो हम लोग रखे हुए थे यहीं पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। बस इस बात को याद रखिएगा, स्टोमाटा का बस क्या होता है बच्चों, ये गार्ड सेल हो गया, दिस वन गार्ड से मैं लिख दिया हूँ। स्टोमेटल ओपनिंग हो गया बच्चों, ये आपका क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है वो सेल्स हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, बस इसको याद रखिएगा लोग बच्चों, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है सबको एक जगह आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद वो प्रोसेस क्या होता है, वो तरीका क्या होता है बच्चों, आप लोग किताब में सब लिखा भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को करने की जरूरत है। आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सीखेंगे ये सब चीज़। तो इसमें आप लोगों का जो सेकंड जो वीडियो होगा, सेकंड जो लैब होगा, प्रैक्टिकल होगा, बहुत जल्द उसको भी मैं आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके ऑल द बेस्ट।